हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। दोस्तों, आपका मन में अभी ये सवाल उड़ रहा है कि सर वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीज़ बताऊँगा। दोस्तों, वो दो चीज़ क्या है? दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √13 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस प्रकार का जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, किस टाइप से लिखेंगे, बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उससे पहले अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि वो दो चीज़ आखिरकार क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या होता है। यही है दो चीज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें। आपको हम आशा देते हैं, भरोसा देते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो वीडियो को खाली आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, एंड तक देखते रहना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं वो दो चीज क्या है। आपका दो चीज जो है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है आपको बहुत ही आसान तरीका से समझा देता हूं। उसके बाद ही हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग हल करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो वही बोलेंगे हम लोग क्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, बता देता हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आखिरकार क्या होता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। दोस्तों, आप लिखिएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। जहां आपको एक कंडीशन याद रखना है, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों, q क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? q का मतलब होता है नीचे वाला जो रहेगा ना, अंश बाय हर होता है। तो जो हर में जो संख्या रहेगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका माइंड में, आपका दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सर बताइए तो नीचे 0 देने से क्या होता है, बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सब चीज़ बताऊंगा आपको बारीकी से, तब जाके आप उस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा, √5 √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। इस प्रकार का सवाल तभी आप मतलब हल कर पाएंगे जब आपको परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता रहेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसी को मतलब कोई भी अगर संख्या है अगर उसे अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे ही बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 4/5, ठीक है, 3/9, 4/8, ठीक है, 7/3, इस प्रकार का अगर रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अर्थात हम लोग साधारण अर्थ में ये समझ सकते हैं कि अगर मतलब बट्टे के रूप में है, बट्टे के रूप में है तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, बट्टे के अगर रूप में है तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये नीचे वाला जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आपको और एक चीज याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 4 है या 8 है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, बोलिए तो। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे कैसे, आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताए कि कोई भी परिमेय संख्या होने के लिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, बट्टे के रूप में होना चाहिए, तो ये तो बट्टे के रूप में नहीं है, तो ये कैसे हो सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही है। कैसे, देखिए आपको एक चीज कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है, मतलब उसके नीचे जरूर 1 छिपा हुआ रहता है जो कि आपको दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 जरूर रहता है। ठीक है, इसीलिए देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 8 के नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी संख्या है अगर मतलब 50 है और 50 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया ना, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर अकेले है उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 जरूर है, तब जाके p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तभी हम लोग इसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जब भी मतलब p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा तभी बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए एक बात आता है कि जीरो, जीरो क्या है दोस्तों, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसके भी नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके भी नीचे क्या है, 1 है। तो देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया है कि नहीं, हो तो गया है, अर्थात ये भी हम लोग क्या है बोल सकते हैं, अर्थात ये भी जो है ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखना है। क्या कंडीशन है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए q का मान मतलब देखिए नीचे क्या रहता है, q रहता है, अर्थात जो हर होता है हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। मतलब अगर 4/0 है, अगर 3/0 है या 9/0 है, तो इसका देखिए इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर 9/0 है, 4/0 है, 3/0 है, तो इसे हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है, इसीलिए q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। आपको कंठस्थ करके याद कर लेना है। ठीक है, याद करके रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। दोस्तों अभी हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए आइए, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों यहां पर बात होता है, क्या होता है, देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम लोग क्या अंश बाय हर के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1.2345 इस प्रकार डैश 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 रहेगा। ठीक है, या मान लीजिए पाई रहेगा, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या मान लीजिए √2 है, √3 है ना, √5 है, ठीक है, √7 है। दोस्तों अगर आपको एक बात बता देते हैं, अगर रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर है, रूट अंडर के अंदर है, तो वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप याद कर लीजिए। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, रूट के अंदर रहने से अपरिमेय संख्या तो होगा,
लेकिन इधर देखिए, मान लीजिए रूट अंडर 144 है, तो बोलिए तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है। तो भैया कैसे? आप तो अभी बताए कि ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। आप तो अभी बताए कि कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या ना होगा। नहीं, ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगा जब उसका वर्गमूल नहीं होगा। अगर किसी संख्या रूट के अंदर है और उसका अगर वर्गमूल होता है तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर 144 है, तो दोस्तों 144 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 12 होगा। तो 12 का नीचे हम लोग एक अगर लिख देते हैं तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं? बताइए, हो गया। अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको कंठस्थ करके रखना है कि कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन बात यह है कि अगर संख्या है और उसका अगर वर्गमूल हो रहा है तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। जिसका वर्गमूल नहीं होगा वही होगा आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगला वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है,